हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस क्लास में मैथ का चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आपको हर एग्ज़ाम को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, आपको यहाँ से एक नंबर, दो नंबर कम से कम आपको ये ज़रूर दिलाएगा। आपको हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये सी-टेट के माध्यम से, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर लेखपाल, CHL, CGL या अदरवाइज कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम है आपके लिए यहाँ से ज़रूर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस क्लास में पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि नंबर्स आप कैसे पहचानोगे कि कौन से नंबर, कहाँ तक के नंबर, किस प्रकार के नंबर हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर आपकी अभाज्य संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं या फिर विषम है या फिर सम है। तो इन संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा, पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा आपको, और फिर इसके बारे में आपके लिए ये सब जो आपके लिए संख्याओं के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद अगली क्लास में इनके आधार पर ही आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा। पहले आप संख्याओं के बारे में समझिए कि कौन सी संख्या कैसी होती है, फिर आपको क्वेश्चन बेस, आपको हर प्रकार के संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, पहला पॉइंट लेकर चलते हैं आपके लिए। पहले प्रकार की जो संख्याएं हैं आपकी, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए ये टॉपिक जो है संख्या पद्धति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के बेस पर। इससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दो नंबर कम से कम। तो देखिए, आपके लिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है। जैसे कि आप गिनती कैसे करते हो? जैसे साधारण रूप से आप किसी को सिखाते हैं, जैसे आपके घर पे छोटा बच्चा होता है तो आप बोलते हैं गिनती पढ़ो, तो कैसे सिखाते हो उसके लिए? ऐसे ही तो बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आगे तक, मतलब सीरियल क्रम से जो आप गिनती पढ़ते हो, 1 से किसी को सिखा रहे हो, अपने घर पे छोटा बच्चा है उसके लिए पढ़ा रहे हो, या फिर तो उसके लिए प्राकृतिक संख्याएं के आवेश पर ही आप सिखाते हैं उनके लिए। क्योंकि बच्चा जो सीखेगा शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सीखेगा। तो वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n मतलब नेचुरल नंबर हैं। तो इनको जो प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित किया जाता है n के द्वारा। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आप प्राकृतिक संख्याओं को लीजिए, जैसे कि एक तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड इधर आपका आगे तक नहीं लिख सकते क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, संख्याएं इन्फिनिट होती हैं। तो आपकी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप पहचान सकते हो ना कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, जैसे कि आपसे बोल दिया, इस पर क्वेश्चन ले ले, छोटा सा है। तो देखिए, इस पर क्वेश्चन करेगा एक, मान लो 20 तक की संख्याएं, 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है। तो
कैसे पता करेंगे आप? देखिए 20 तक की संख्याओं का, जो 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे ये 20 तक की जो आपकी 1 से लेकर 20 तक संख्याएं हैं, उनका उन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो क्या आप एग्जाम में इस तरीके से जोड़ोगे? जैसे कि आपसे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो क्या आप इस तरीके से करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ तक आप 20 तक करेंगे? तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप कैसे करेंगे जो कि आपको कम से कम समय लगे? कम से कम समय लगने के लिए आपको क्या करना है? तो देखिए, कम से कम समय लगने के लिए आप बिल्कुल समय नहीं लेंगे इससे। तो बिल्कुल समय कैसे नहीं लेंगे? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला के बेस पर आपको ये एक सवाल करना है। तो एक आपको फॉर्मूला, जो सूत्र है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो इसका जो सूत्र है आपका, वो है n कोष्टक में n+1/2। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है। आपको 20 तक की नहीं, बल्कि हजारों लाखों कितनी भी संख्याओं का योगफल पूछे, प्राकृतिक नंबर, मतलब कहीं आपको कहेगा आपसे कहे कि 100 तक की संख्याओं का 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या आप 1 1 2 2 करके ने 1000 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे? अगर 1000 तक की संख्याओं का योग करने लग गए इस तरीके से, तो पूरे पेपर में आप 1000 तक की संख्याओं का ही योग कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको करना है इस तरीके से। अब देखिए, आपकी संख्या है 20 तक की प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर हम मान लेंगे, n बराबर आपका कितना है? 20। n बराबर 20 है तो रख दीजिए n बराबर है 20। तो 20 यहाँ पर भी हम कर देंगे 20 + 1/2 हो गया। अब इस 2 से इसे काट देंगे तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए 10 और कोष्टक में 20 + 1 10 गुणा 20 और 1 21। अब मल्टीपल कर दीजिए, 10 की मल्टीपल 21 में करेंगे तो कितना आएगा आपका? 210। ये क्या होगा आपका? ये आपका 210 आंसर हुआ। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हुआ? 210 हुआ। तो देखिए, आप इस तरीके से कितनी भी संख्याओं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग इस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत आसानी पूर्वक, कैलकुलेशन भी इसमें अधिक नहीं होगी, लेकिन आप उस बेस से मत गिनना, नहीं तो पूरा पेपर आप उसमें गिनने में ही निकाल दोगे। तो आपको इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अब नेक्स्ट संख्या देखिए कि नेक्स्ट संख्या कौन सी है। तो आप इस तरीके से किसी भी संख्या का प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका, जैसे कि अब मान लीजिए आप पूर्ण संख्याएं नंबर 2,
पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी 1 से होती है, 1 2 3 अनंत इन्फिनिट तक होती है। तो आप पूर्ण संख्याओं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी पूर्ण संख्याएं, तो वहां पर आपको 0 और बढ़ा देना है, तो आपकी ये पूर्ण संख्याएं हो गई। 0 को शामिल करके प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिलाकर वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आपकी कौन कौन सी संख्याएं हुई, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई आपकी, पूर्ण संख्याएं हुई आपकी 0 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिट। तो आपकी 0 से लेकर इन्फिनिट तक जो अनंत है, अनंत तक के नंबर आपके ये क्या कहलाते हैं, ये पूर्ण नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं आपकी। तो आप पहचान सकते हैं ना कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होने वाली संख्याएं प्राकृतिक होती हैं और उनमें हम 0 लगा दें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने ये समझ लिया। अब देखिए नंबर 3, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या पूर्णतः विभाजित हों, भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वह जो संख्या पूर्णतः विभाजित हों, जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णतः विभाजित कौन कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, कौन कौन सी संख्याएं जो होती हैं पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखिए आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ध्यानपूर्वक सुनना, 10 हो गया, 12 हो गया और डॉट डॉट अनंत हो गया। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः विभाजित हों। तो देखिए ये आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी आप इसे 2 से भी कर सकते हो या 3 से भी कर सकते हो। ये आपकी 2 से हो जाएगी, ये आपकी 3 से डिवाइड होगी, ये 2 से और 5 से डिवाइड भी हो जाएगी, ये आपका 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है ना। इसी तरीके से आप इनका मतलब यही है जो कि वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो बल्कि शेषफल ना बचे। शेषफल नहीं बचना चाहिए। आप 4 में भाग देंगे 2 का तो क्या शेषफल बचेगा, 6 में 2 या 3 से भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3 आएगा, शेषफल नहीं बचेगा मगर भागफल बचेगा। अब 3 से भाग दोगे 6 में तो क्या शेषफल बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, 2 भागफल होगा। 3 से 9 को काटोगे तो यहाँ 3 से 3 बार कट जाएगा। तो इसी प्रकार से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती हैं,
भाज्य संख्याएं होती हैं। आप समझ रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन यहाँ आपको प्रथम 5 नंबर जो पांच भाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका इस प्रकार से हो गया, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 5 नंबर हैं तो उनका योगफल आपका क्या होगा। तो एक प्रथम नंबर आपका कौन कौन सा हो गया, जैसे कि देखिए प्रथम नंबर ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके 5 नंबर हैं प्रथम जो आपके भाज्य हैं और उनका योगफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए 4 लिख लो, प्लस 6 लिख लो, 8, 9 और 10। तो आपने देखो लिख लिए 4, 6, 8, 9, 10। तो ये आपके पूर्णतः विभाज्य हैं जो प्रथम नंबर हैं। तो देखिए जोड़ लीजिए अब इनको, ये कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 आपका 17 होता है। ये 10 कितना होता है, 20, और 17 कितना होता है आपका 37। आपका सही उत्तर हुआ। प्रथम 5 संख्याएं जो भाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल 37 होगा, 37 होगा। 10 और देखिए 10 एक है, 6 और 4 10 हो गया, 8 और 9 17 हो गया, 10 और 10 20 और 17 37 हो गया। तो आपका सही उत्तर 37 हुआ। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं बिल्कुल इसी के विपरीत होती हैं। नंबर 4 अभाज्य संख्याएं। तो आपकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित ना हो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं। यहां आपका 2 शामिल होगा, यहां पर 2 नंबर आपका
अभाज्य होगा। और आपने देखा होगा कि भाज्य संख्याओं में 2 शामिल नहीं था। और देखिए यहाँ पर आपका अभाज्य में 2 शामिल होगा, 2 होगा, और जो नंबर हम छोड़कर चले थे भाज्य संख्याओं में, जो नंबर हम छोड़कर चले थे वो नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और डॉट डॉट अनंत हो गया। अब आपको पता पड़ गया होगा कि इस तरीके के नंबर जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, एक को और स्वयं को छोड़कर, एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या, किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, प्रथम अभाज्य 5, प्रथम अभाज्य अभाज्य 5 संख्याओं का योग होगा। यहाँ पर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, आपसे 3 नंबर भी, 5 नंबर भी, या फिर आगे के और भी नंबर आपको ज्ञात करवा सकता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। इन 5 संख्याओं को यहाँ पर लिख लें। तो देखिए लिख ली 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दो। देखिए 11 ये हो गया आपका 11, 11 + 7 18, 18 + 5 23, 23 + 5 23 और 3 26, 26 और 2 28। ये आपका आंसर हुआ। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। तो देखिए आपने समझा होगा कि अभाज्य संख्याएं हैं ऐसी होती हैं, पहचाना आपने कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और कौन सी होती हैं। आपको विशेष ध्यान रखना होगा 2 का, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। ये एक अपने से कटेगी और एक से कटेगी, अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो इसीलिए इसको अभाज्य का दर्जा दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इससे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे टॉपिक आते हैं। देखिए अब आपका पॉइंट है 5 नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हों। 2 से पूर्णतः विभाजित होती हों वह संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का सबसे बड़ा रोल है। आपने पिछले में पढ़ा हुआ अभाज्य संख्याओं में 2 को एक पढ़ा होगा कि वो है अभाज्य संख्या में काउंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर सम संख्याओं में काउंट होगा, क्योंकि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखिए जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं
कहलाती हैं। तो वह सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, वह संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और डॉट डॉट अनंत हो गया। आपके ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं वह 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो इसलिए ये सम संख्याओं में काउंट किए जाएंगे। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित तो होती हों, वह संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सम संख्या क्या होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इनके बिल्कुल विपरीत होती हैं। विषम संख्याएं जो पूर्णतः वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभी मैंने आपको 2 से पूर्णतः संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वह संख्याएं सम संख्या कहलाती थी, और वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए आपकी विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। आप एक बार रट लीजिए ये चैप्टर, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे तभी ये इजी है, नहीं तो ये चैप्टर अच्छों को फंसा देता है। तो देखिए आपके जो 2 से पूर्णतः विभाजित नंबर ना होंगे वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और डॉट डॉट अनंत हो गया। तो आपके ये सारे नंबर देखे होंगे आपने जो देख रहे हैं ये 2 से विभाजित नहीं हैं, इसीलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखिए जो मैंने आपको ये संख्याएं कराई हैं इन पे आधारित बेस क्वेश्चन कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा। फिलहाल ये क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। अभी कुछ संख्याएं और बची हैं, उन संख्याओं को इससे अगली क्लास में लूँगा और फिर दोनों क्लासों के बचे क्वेश्चंस आपके लिए एक अलग क्लास में कराऊंगा, जो कि आपको इनसे आधारित बेस क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि कौन सी संख्याओं पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।